गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, तो वह जो टॉपिक है वह है एडवर्ड टोलमैन। कि एडवर्ड टोलमैन से जो था ना, उनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, आज हम टोलमैन के ऊपर बात करेंगे कि कौन सा उनके द्वारा सिद्धांत दिया गया है, कौन सा उनके द्वारा प्रयोग किया गया है, कब वह प्रयोग किया गया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कि एडवर्ड टोलमैन। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि टोलमैन से जो था ना वह कहाँ का रहने वाला था। तो टोलमैन से जो था ना वह अमेरिका का ही जो था वह रहने वाला था। कहाँ का था वह? अमेरिका का रहने वाला था। अब टोलमैन के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं, जो सिद्धांत जो दिया गया है उसको उसके अनेक ही नाम से जो था ना वह दिए गए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर्स जो है वह किसी भी नाम से पूछ सकता है कि यह जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया है। इसलिए सारे के सारे नाम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर भी देखोगे तो उनमें भी इससे रिलेटेड, टोलमैन के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसके क्या क्या नाम है। लुप्त अधिगम संप्रदाय, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, प्रत्यक्षा का सिद्धांत, उद्दीपक सिद्धांत, स्थान अधिगम का सिद्धांत, संज्ञानात्मक मानचित्र का सिद्धांत। ये सारे के सारे जितने भी नाम्स दिए गए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सातों के सातों नाम आप सबको याद होने चाहिए, क्योंकि किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। लुप्त अधिगम संप्रदाय यानी कि जो चीज़ लुप्त हो गई है कि उसको मतलब हम किस प्रकार से ढूंढें, उसकी लर्निंग हम कैसे करें। चिन्ह अधिगम सिद्धांत यानी कि कोई भी चिन्ह देखकर, संकेत देखकर हम किसी चीज़ को कैसे पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे कि जब हम कहीं जाते हैं तो रेड लाइंस आ जाती है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि हमें रुकना है। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अव्यक्त यानी कि सीखना तब भी होता है जब तक उसे पुरस्कृत न किया जाए। देखो ये लिखा हुआ भी है कि सीखना तब भी होता है जब तक उसे पुरस्कृत न किया जाए। यानी कि बच्चा तब भी सीखता जब उसे कोई पुरस्कार ना दिया जाता है, और जब बच्चे को कोई पुरस्कार दिया जाता है तब तो बच्चा उस चीज़ को बड़ी लगन के साथ सीखता है। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत। प्रत्यक्षा का सिद्धांत, उद्दीपक सिद्धांत, इसमें क्या है कि स्टिमुलस जरूरी है, रिस्पॉन्स जरूरी नहीं है। स्टिमुलस को इसमें इम्पोर्टेंट बताया गया है। स्थान अधिगम का सिद्धांत यानी कि प्लेस लर्निंग। संज्ञानात्मक मानचित्र का सिद्धांत। ठीक है, अब टोलमैन के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं ये थे उनसे रिलेटेड नाम। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। लुप्त अधिगम संप्रदाय, नेक्स्ट चिन्ह अधिगम सिद्धांत पूछा जा सकता है किसका है। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, प्रत्यक्षा का सिद्धांत, उद्दीपक सिद्धांत, स्थान अधिगम का सिद्धांत, संज्ञानात्मक मानचित्र का सिद्धांत। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, तो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि उद्देश्यपूर्ण व्यवहार जो है वह किसके द्वारा दिया गया, तो वह टोलमैन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो वह जो दिया गया है ना वह किसके द्वारा दिया गया, वह टोलमैन के द्वारा दिया गया है। देखो कि हर व्यवहार के पीछे कोई ना कोई लक्ष्य या उद्देश्य होता है। ये आप सब लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई लक्ष्य या उद्देश्य होता है। हम तो उस काम को तभी करते हैं, यानी कि जब हम ये सोच लेते हैं कि आज हमें दिन में 6 घंटे स्टडी करनी है तो ये हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हमें इस बार एग्ज़ाम में फर्स्ट आना है। तो ये हम कोई लक्ष्य बनाकर ही कोई कार्य जो तन्वय करते हैं, तो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार टोलमैन से ही संबंधित है। किससे है? टोलमैन से ही संबंधित है। एक नाम मैंने आप लोगों को ये बताया था कि संज्ञानात्मक मानचित्र का सिद्धांत, यानी कि जब भी हम बच्चों को कोई नाम कुछ भी सिखाते हैं
तो उसके माइंड में जो था ना वह एक मानचित्र बनने लगता है। वह अपनी सोच समझ के अनुसार वो चित्र अपने दिमाग में बनाने लग जाता है कि उसकी इमेज कि ये कार्य कैसे होगा। इसको क्या कहते हैं कि जीव अपने दिमाग में पर्यावरण का नक्शा बना लेता है। जब भी हम उसको कोई भी कार्य देते हैं ना तब अपने दिमाग में उसका नक्शा चित्र, तो इसीलिए तो संज्ञानात्मक मानचित्र का जो सिद्धांत है वह टोलमैन से ही संबंधित है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। पीछे टोलमैन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसमें मैंने आपको एक नाम बताया था, प्रत्याशा का सिद्धांत बोला था ना, प्रत्याशा का सिद्धांत। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि हर व्यक्ति की अपनी महत्वपूर्ण आकांक्षाएं होती हैं और उनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करता है, उसको ही प्रत्याशा कहा जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति से समाज अनेक ही महत्वपूर्ण आकांक्षाएं रखता है और उन सब को पूरा करने के लिए व्यक्ति अपना कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करता है, उसी को प्रत्याशा का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जितने भी नाम बताए हैं मैंने उनसे रिलेटेड उनकी व्याख्या भी कर दी है। अगर किसी के मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, अब टोलमैन की एक पुस्तक है, परपोजेसिव बिहेवियर्स इन एनिमल एंड मैन। कौन सी पुस्तक है? परपोजेसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि ये नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगी कि यह जो पुस्तक है वह किसकी है। सॉरी, तो यह जो पुस्तक है वह किसकी है। हिंदी में भी इसका नाम याद करना है आप लोगों को और इंग्लिश में भी। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार जानवर तथा मनुष्य में। क्या है? उद्देश्यपूर्ण व्यवहार जानवर तथा मनुष्य में। सॉरी, ठीक है, तो ये टोलमैन की पुस्तक का नाम भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो टोलमैन के द्वारा जो प्रयोग किया गया है वह किस पर किया गया है? तो इनके द्वारा चूहे पर प्रयोग किया गया है। और कब किया गया है? 1932 में किया गया है। कब किया गया है? 1932 में किया गया है। अब एक क्वेश्चन क्या बनता है, चलो सबसे पहले इसके प्रयोग के बारे में बात करते हैं, उसके बाद बताती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को। जैसे कोई भी बॉक्स बना लिया, इसको क्या कहा जाता है इनके द्वारा? प्लेस लर्निंग्स, स्थानाधिगम सिद्धांत। बोला था ना मैंने कि इसका एक अन्य नाम जो दिया गया वह स्थानाधिगम दिया गया है। तो अब देखो कि उनके द्वारा एक चूहे पर प्रयोग किया गया था। इसमें क्या था कि ए और बी दो चूहे थे। पहले ए नंबर वाला जो चूहा था उनके द्वारा वो जो जहाँ पर खाना रखा था, यानी कि प्लेस लर्निंग के द्वारा उन्होंने जिस स्थान पर खाने को खोजना था उन्होंने 15 मिनट में कर लिया। बी चूहे ने उसको 30 मिनट में किया। कितने में किया? 30 में। एक एक प्रयोग तो उनके द्वारा ये किया गया। अब देखो इसमें पुरस्कार किस चूहे को दिया गया? बी चूहे को दिया गया। जबकि टाइम कम किसने लगाया? ए चूहे ने। बताती हूँ ना कि इसको क्यों दिया गया। उसके द्वारा फिर से प्लेस लर्निंग करवाएगी। ए चूहा फिर 30 मिनट में उस चीज़ को करता है और बी उसको 9 मिनट में करता है। तो वही है जो हमारा उद्देश्य होता है, पुरस्कार होता है, लक्ष्य होता है। जो व्यक्ति को कोई भी मोटिवेशंस मिलने लग जाती है ना, तो उस कार्य को मनुष्य, कोई भी स्टूडेंट, मतलब A to Z कोई भी हो, जब किसी को कोई पुरस्कार, कोई लक्ष्य जब अपना बना लेता है, कोई मोटिवेशंस मिलनी शुरू हो जाती है, तो उस कार्य को जी जान से करता है। ठीक है, ए चूहे ने 15 मिनट में खाना प्राप्त कर लिया था पहली बार, बी ने 30 मिनट में। इसने अपनी लर्निंग के द्वारा 30 मिनट में खाना प्राप्त किया था, यहाँ से इधर जाके और इधर से इधर जाके मेरे को खाना मिलेगा। लेकिन फिर दोबारा से प्रयोग किया जाता है, तो इन्होंने लर्निंग के द्वारा किया था यह कार्य, लेकिन ए ने ऐसे ही प्राप्त किया था, इसलिए ए को दोबारा 30 मिनट लगे और जबकि बी को दोबारा से 9 मिनट लगे। इसलिए जो पुरस्कार है वह बी को दिया गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस भी बन सकता है कि व्यवहारवाद एवं संज्ञानवाद, टोलमैन का जो सिद्धांत है वह किसका मिश्रण है? कि व्यवहारवाद और संज्ञानवाद का मिश्रण है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि व्यवहारवाद प्लस संज्ञानवाद को जो मानने वाला जो राइटर है वह कौन सा है? तो वह टोलमैन ही। कौन सा मनोवैज्ञानिक है? वह टोलमैन ही है।
क्योंकि टोलमैन का सिद्धांत है जो था ना व्यवहारवाद प्लस संज्ञानवाद पर ही आधारित है। तो किसका सिद्धांत है ऐसा जो कि व्यवहारवाद प्लस संज्ञानवाद पर आधारित है? तो टोलमैन का ही है। किसका है? टोलमैन का ही है। ठीक है, अब देखो टोलमैन के सिद्धांत से ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पिछले ईयर में आप उठाकर देखोगे तो आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ इसमें ऐड कर दी है। एकीकृतोपागम क्या है? एकीकृतोपागम यानी कि उद्देश्य युक्त या फिर चयवर्ण, यानी कि किसी चीज़ों को एकीकृत करके लर्निंग करना। तो इसलिए टोलमैन से जो था ना वह एकीकरण उपागम को तो स्वीकार करता है, लेकिन जो आणविक जो उपागम है जिसके हम छोटे छोटे टुकड़े करके सीखते हैं उस चीज़ को वह अस्वीकार करता है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि स्वीकृत उपागम किससे रिलेटेड है, ठीक है, या फिर इन दोनों में से देकर पूछ सकता है कि जो था टोलमैन के द्वारा कौन सी चीज़ को स्वीकार किया गया है। तो टोलमैन के द्वारा जो था ना एकीकृत उपागम को स्वीकार किया गया, जबकि आणविक उपागम को अस्वीकार किया गया है। और मध्यवर्ती चरों पर चर्चा जो की गई है वह किसके द्वारा की गई है? तो वह भी टोलमैन के द्वारा ही की गई है। मध्यवर्ती चरों पर जो चर्चा की गई वह भी टोलमैन ने ही की हुई है। नेक्स्ट, कि टोलमैन के द्वारा जो था ना वह अधिगम के 6 प्रकार बताए हैं। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज तक तो एग्ज़ाम में देखा नहीं गया है, लेकिन एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है कि वह कहाँ से कौन सा क्वेश्चन दे दे, तो इसलिए हम हर टॉपिक के हर पहलू पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो था टोलमैन के द्वारा जो था वह अधिगम के 6 प्रकार जो है वह दिए हैं। बस इनके नाम याद कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या है? कैथेक्स, दूसरा जो है समतुल्य विश्वास, तीसरा जो है क्षेत्र प्रतिशा, चौथा जो है क्षेत्र ज्ञान विधियाँ, पांचवा जो है चालक विभेदात्मकता, और छठा जो है गामक प्रतिमा। ये 6 जो प्रकार दिए गए हैं लर्निंग के वे टोलमैन के द्वारा दिए गए हैं। हाँ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना चाहे तो एग्जामिनर बना सकता है, क्योंकि नाम दे देगा और पूछ लेगा कि जो था ना ये किसके द्वारा दिए गए हैं, कौन कौन से हैं। देखो एक बार और रिपीट कर लो, याद हो जाएंगे आप लोगों को। कैथेक्स, समतुल्य विश्वास, क्षेत्र प्रतिशा, क्षेत्र ज्ञान विधियाँ, चालक विभेदात्मकता, कामक प्रतिमा। अब आप लोग बोलोगे कि कैथेक्स क्या है, तो समझो इसको। कैथेक्स क्या होता है? देखो नीचे मैंने लिख रखा है, कैथेक्स चालक प्लस लक्ष्य संबंध, यानी कि चालक और लक्ष्य के बीच में जो संबंध है, जिस प्रकार से धनात्मक और ऋणात्मक में बीच में संबंध होता है, वैसे कैथेक्स का जो मतलब होता है वह चालक लक्ष्य संबंध होता है। जब भी हम कहीं पर जाते हैं तो हमारा लक्ष्य होता है कि हमें कहाँ जाना है, उनके बीच में संबंध होना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसको कैथेक्स कहते हैं। समतुल्य विश्वास, इसमें भी लक्ष्य और उपलक्ष्य में संबंध होता है। समतुल्य विश्वास क्या? इसके समतुल्य लक्ष्य और उपलक्ष्य में क्या संबंध है? क्षेत्र प्रतिशा, क्षेत्र प्रतिशा मैंने पीछे भी आप लोगों को समझाया हुआ है कि खाली प्रतिशा समझा दे, यहाँ पर क्षेत्र प्रतिशा है कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाना है। फिर आता है कि क्षेत्र ज्ञान विधियाँ, यानी कि विभिन्न प्रकार की ज्ञान विधियों का प्रयोग। चालक विभेदात्मकता कि उनके बीच में, दो चीज़ों के बीच में अंतर करना। तो यह जो थे ना 6, और लास्ट जो है गामक प्रतिमा, यह अधिगम के जो 6 जो प्रकार है वह टोलमैन के द्वारा दिए गए हैं। एक कैथेक्स, समतुल्य विश्वास, क्षेत्र प्रतिशा, क्षेत्र ज्ञान विधियाँ, चालक विभेदात्मकता और गामक प्रतिमा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लासेस। आज हमने जो बात की है वह टोलमैन के बारे में बात की है कि उनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया ना, उसके सिद्धांत को किस किस नामों से जो था ना पुकारा जाता है। नीचे मैंने एक्सप्लेनेशंस भी दे रखी है, ठीक है, आप कभी भी देख सकते हैं। उनके द्वारा जो था ना किस पर प्रयोग किया गया था, किस प्रकार से प्लेस लर्निंग के बारे में भी मैंने समझा दिया। उनकी कौन सी बुक है, उसका हिंदी में भी नाम है और इंग्लिश में भी, दोनों में नाम दे रखा, उन नामों को याद रखना है। नीचे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे, मैंने वो भी से इनमें रिलेट करके आप लोगों को समझा दिए हैं। ठीक है, और टोलमैन के द्वारा अधिगम के जो 6 प्रकार जो बताएंगे वे भी मैंने आप लोगों को बता दिया। हालांकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आज तक तो कभी देखा नहीं गया है, लेकिन एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है, इसलिए कुछ भी चीज़ छोड़ के नहीं चलनी है। तो ओके, तो
तो ये थी हमारे आज की क्लासेस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्लास के साथ। ठीक है, ओके।